नमस्कार किसान भाइयों, मैं टीम ग्रामोफोन से नरेंद्र टाक आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि अभी हमारे एरिया में या हमारे क्षेत्र में बात की जाए तो सोयाबीन की बुवाई अभी चालू है। तो आइए आज हम आपके साथ सोयाबीन में अति महत्वपूर्ण बीज उपचार के एक तरीके पे बात करते हैं जिसका नाम है FIR। तो FIR किस प्रकार हमको FIR फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम से बीज उपचारित करना चाहिए सोयाबीन का, ताकि सोयाबीन की फसल को या कहें सोयाबीन के बीज को अच्छी तरह से उसका बीज जर्मिनेशन हो, उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो मैं एक एक करके आपको किस प्रकार से उससे उपचारित करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उसके फ़ायदे भी मैं आप लोगों के साथ में बताते रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको जो भी मात्रा हम लोग 1 एकड़ में सोयाबीन की लेने वाले हैं वो एक आप पूरी पॉलीथीन की शीट कहें या आपके घर में जो तिरपाल होती है उसके ऊपर डाल लें और इसको इस प्रकार आसानी से फैला लें। ध्यान रहे जब भी आप लोग बीज उपचार कर रहे हैं तो आप अपनी सावधानी के लिए हाथों में दस्ताने ज़रूर पहनें, मास्क का उपयोग करें और हो सके तो आप चश्मे का इस्तेमाल करें। जब आप पूरी तरह से सोयाबीन को ऊपर फैला लें तो शुरुआत आती है कि पहला जो है हम FIR पद्धति में फंजीसाइड से हम लोगों को उसका बीज उपचार करना चाहिए। तो फंजीसाइड में हम अलग अलग उत्पादों की अगर बात करें तो हम लोग कार्बेंडामेंकोजेब से भी उपचारित कर सकते हैं, जिसका 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसका डोज होता है, या फिर हम लोग कार्बोक्सिन प्लस थायरम का भी इस्तेमाल बीज उपचार में कर सकते हैं। तो फंजीसाइड से शुरुआत में बीज उपचार हम करते हैं कि किस प्रकार से फंजीसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। उसके लिए किसान भाइयों, शुरुआत में आप पहले अपने बीज को इस प्रकार फैला लें, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का ऐसे छिड़काव करें। छिड़काव इस प्रकार होना चाहिए कि जो भी आप सोयाबीन बोआई करने वाले हैं वो जो इसके ऊपर छिलका होता है वो नहीं निकलना चाहिए। तो हम शुरुआत में फंजीसाइड से बीज उपचारित करते हैं। तो फंजीसाइड से ये हमने जो सोयाबीन लिया है उस पर सर्वप्रथम हम फंजीसाइड को आप जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको इस प्रकार छिड़क सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमने सर्वप्रथम फंजीसाइड से बीज उपचार किया है, अब फंजीसाइड से बीज उपचार करने के बाद हमको इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छायादार स्थान में सुखाना है। उसके बाद फिर हम इंसेक्टिसाइड से इसका बीज उपचार करने वाले हैं। तो आइए अब हम इंसेक्टिसाइड से किस प्रकार बीज उपचारित करना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब हम इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करते हैं। इसको हमको फफूंदनाशक से बीज उपचारित करने के 15 मिनट बाद हम इंसेक्टिसाइड से अब बीज उपचारित करने वाले हैं। ये आप जो भी आपने एक घोल तैयार किया है उसको इस प्रकार से जो हमने फंजीसाइड से उपचारित किया उसके बाद इस प्रकार से आप इसी प्रकार कीटनाशक को भी हमारे सोयाबीन के ऊपर डाल दें। तो जैसा कि किसान भाइयों, अभी हमने फंजीसाइड के बाद इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचारित किया है। अब इस बीज उपचार करने के बाद जो भी सोयाबीन आपने बीज उपचार करी है उसको भी आप 15 मिनट के लिए छायादार स्थान में सुखाइए। उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट आता है FIR में फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, फिर हम राइजोबियम से इसका बीज उपचारित करने वाले हैं। तो अभी हम इसका 15 मिनट तक देखते हैं, उसके बाद अपन राइजोबियम से इसका बीज उपचार करेंगे। तो किसान भाइयों,
हमने अभी इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित किए 15 मिनट हो गए हैं। अब इंसेक्टिसाइड के बाद आखिरी में बात करते हैं राइजोबियम की, कि राइजोबियम से बीज उपचारित किस प्रकार हमको करना चाहिए। तो राइजोबियम में आप जो भी सोयाबीन की मात्रा ली है उसके ऊपर राइजोबियम को इस प्रकार फिर इसको जो प्रोसेस हमने जब फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड में की थी उसी प्रकार इसको वापस हम राइजोबियम में सावधानीपूर्वक इसको एक जैसा मिला लेंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी हम देखा है कि हमने FIR पद्धति से, जिसमें फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम के इस्तेमाल करके बीज को उपचारित किया है। तो अब मैं आपको एक एक करके क्या फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम से बीज उपचार करने के क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करता हूं, जिससे कि आप अपनी सोयाबीन की फसल को शुरू से लेकर आखिरी तक बचा सकते हैं। जब भी हम सोयाबीन में बीज उपचार करते हैं तो बीज उपचार में सीधा अगर मैं हमारी भाषा में बात करी जाए तो जैसे हम बच्चे को पोलियो की दवा पिलाते हैं उसी प्रकार से सोयाबीन को भी हम बीज उपचार इसीलिए करते हैं कि उसको शुरुआती अवस्था में ही हम एक पोलियो का टीका लगा देते हैं, जिससे उसकी आगे की जो उसकी फसल हमारी चलने वाली है वो अच्छी और स्वस्थ चले। तो आइए FIR पद्धति में पहले मैं फंजीसाइड या फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के आपको फ़ायदे बताता हूं कि जब भी आप फंजीसाइड या फफूंदनाशक से बीज उपचार करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको जो भी फफूंद से होने वाली बीमारी होती है, चाहे वो पौध गलन की समस्या हो या फिर आपके खेतों में देखते हैं कि 8 से 10 पौधे बढ़िया है, उसके बाद 2-3 पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं, वो समस्या आती है, उससे है गलन की समस्या है। ये सारी टाइप की जो भी समस्या आपकी सोयाबीन की फसल में आती है उसकी रोकथाम के लिए आप फफूंदनाशक से बीज उपचार करें। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि FIR पद्धति में इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक से अगर बीज उपचार हम करते हैं तो उसमें आपके जो भी ज़मीन से जुड़े हुए कीट होते हैं या बात करें ज़मीन के कीड़े होते हैं उससे होने वाले नुकसान को हम रोकथाम होती है। उसके साथ साथ आपको आगे चल के जो तना छेदक या फिर स्टेम फ्लाई की समस्या आती है उससे भी हम कंट्रोल, इसका आपको निदान मिल जाता है। तो इंसेक्टिसाइड के ये फ़ायदे होते हैं। इसके साथ साथ अब मैं FIR के लास्ट के R पे बात करूँ तो राइजोबियम की, तो राइजोबियम की आपकी फसलों में जैसा कि हमको फसल को यूरिया हम लोग देते हैं या नाइट्रोजन देते हैं, तो सोयाबीन में हम लोग नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि उसकी जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं जिसे हम लोग राइजोबियम में की गांठें कहते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग राइजोबियम से इसको बीज उपचार करना चाहिए, जिससे हम लोग वातावरण की नाइट्रोजन जो होती है वो हमारे पौधे को अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। और इन तीनों से जब हम FIR पद्धति से बीज उपचार करते हैं तो हमको फंजीसाइड जो कि फफूंद, कीटकनाशक मतलब कीड़ों से रोकथाम, साथ साथ हमारी फसल को पोषण संबंधित जो भी आवश्यकता होते हैं उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी FIR पद्धति से अपने बीज को उपचार करें और अपनी फसल को समृद्धि की ओर ले चलें और फसल बढ़िया तरीके से इसका उत्पादन आप लें। धन्यवाद।